लोग आप लोगों के बीच में आए हैं वो इस सरकार द्वारा जो गारंटीज़ अभी दी गई हैं उस विषय पर हम लोग आज बात करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी गारंटी तब हम लोग उस पर विश्वास करते हैं या विश्वास कर सकते हैं जब उस सरकार का जो पिछला कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने काम किया हो वह ऐसा काम हो कि जनता को भी और साथ में विपक्ष को भी इस बात पे एक विश्वास हो कि जो गारंटीज़ अब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं वो पूरी होंगी। मुझे लगता है समय तो ये है कि 5 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना था। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हर बार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ में बीच में जाते हैं कि हमने किस तरह से एक अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक काम किया है, कितना टारगेट अचीव किया है, कितना अचीव करना है। और ऐसी ही रिपोर्ट कार्ड किसी भी सरकार द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है कि वो ऐसी रिपोर्ट कार्ड पेश करके काम करें। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी ने गारंटीज पेश की हैं, मैं कहना चाहूँगी 2018 में भी हमने इस तरह का ही एक घोषणा पत्र देखा और उस घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु हमने कई बार चर्चा की कि किसानों की कर्ज माफ़ी। और किसानों की कर्ज माफ़ी में आपने देखा किस तरह से 2000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, 19,500 किसानों की भूमि जो है वो नीलाम हुई। तो जिस तरह की स्थिति रही, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सबके साथ में धोखा किया है। और अगर मैं कहूँ कि पत्रकार वर्ग भी है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी, जिस लैपटॉप की बात हर बार की जाती है, उन्होंने अब की बार गारंटी के अंदर एक लैपटॉप की बात की। आप लोगों को लैपटॉप मिल गए क्या? जिस तरह का वादा उन्होंने विधानसभा में किया था वो वादा आज तक धरातल पे नहीं है। मैंने सुना कि 10,000 रुपए भी पत्रकारों से अभी अक्टूबर में कोई स्कीम निकली उसमें जमा करवाए हैं किसी भूमि के लिए, लेकिन वो भी पूर्ति उन्होंने नहीं की। तो साफ साफ ये दिखता है कि कोई सा भी वर्ग हो राजस्थान का, कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटीज से उन परेशान है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि झूठी कांग्रेस और झूठी कांग्रेस की गारंटीज। जब 2018 के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो हमने कई बार इस बारे में बात करी कि 2018 के अंदर बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो आज तक धरातल पे आई नहीं, पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी 2 प्रदेशों की भी। अभी पिछले 1 साल के अंदर 2 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी आई और आने से पहले उन्होंने कुछ गारंटीज, जैसा राजस्थान में ये लोग कर रहे हैं वैसी ही गारंटीज अनाउंस की। और उन गारंटीज की क्या हालत हुई, क्या स्थिति है, उस बारे में आप लोगों को आज मैं अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई का बहुत बड़ा इशू उन्होंने बनाया, लेकिन जैसे ही ये सरकार आई, डीजल के ऊपर 3 रुपया वैट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आते ही सरकार में लगाया। यानी जो 7.5 रुपए वैट था वो 10 रुपए 40 पैसा हो गया कांग्रेस पार्टी के आते ही, उनके शासनकाल के आते ही। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक उस बैठक का भी वहां के युवा इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो योजना जो है, जो घोषणा है वो धरातल पर आएगी। उन्होंने कहा कि 22 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए मुआवजा दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, हिमाचल में 22 लाख महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं कि वो 1,500 रुपए मुआवजा का अमाउंट कहाँ है। उल्टा हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें 1,350 रुपए मुआवजा पहले से दिया जा रहा था, उसको भी उस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। हिमाचल में सरकार ने कहा कि आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए कि 1 साल के लगभग समय हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर जो वादा था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, वो वादा धरातल पे नहीं आ पाया। उन्होंने कहा युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड स्टार्ट करेंगे, लेकिन युवा अभी भी इंतजार कर रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से राजस्थान के युवा ने इंतजार किया 5 साल कि बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया था वो वादा यहाँ पूरा नहीं हुआ। और उसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन डाल के, इंटर्नशिप की कंडीशन डाल करके उस पूरी योजना को बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने वादा किया कि मोबाइल क्लिनिक से हर घर में लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाएंगे, लेकिन वो सुविधा भी आज तक हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट नहीं हुई। कहने का मतलब, जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उन राज्यों के अंदर जो अनाउंसमेंट चुनाव से जस्ट पहले हुए, उनकी धरातल पे स्थिति क्या है ये आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, राजस्थान की जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से रखना चाहती हूँ। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो वो जो वहाँ के डिप्टी सीएम है, उनका डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, उनका स्टेटमेंट सुना होगा। जब सरकार आते ही उन्होंने कहा कि विधायकों को कहा कि हमारे पास विकास का पैसा नहीं है,
हमारी सरकार जैसे ही आई, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी गारंटीज अनाउंस की कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आते ही ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में विकास का पैसा नहीं है। इसका मतलब आते ही जो रोड, लाइट, सड़क, जो भी विकास चाहिए वहां पर, उस विकास से कर्नाटक जैसा एक स्टेट जो है वो महरूम रहेगा। वहां के विधायकों को कहा है कि आप अनुदान राशि हमसे नहीं मांगिएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही वहां पे महिला शक्ति योजना में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आप देखिए, ये इसका भी हाल वैसा ही है जैसा राजस्थान में है। राजस्थान में भी 50% की रियायत दी जाती है महिलाओं को टिकट में, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं उस रियायत को अवेल करने के लिए कितनी बसें खरीदी? आप देखिए, लगातार ऐसा हुआ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बसों की खरीद हुई नहीं, और इसीलिए महिलाओं को बस अवेलेबल ही नहीं है। और यही स्थिति कर्नाटक में भी हुई, जब महिलाओं को फ्री बस सुविधा वहां दी गई, लेकिन जब जाते हैं क्षेत्र में, जब सड़क पर खड़े होते हैं तो वहां पर बसेस अवेलेबल ही नहीं है। बसों में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि महिलाएं वो सफर कर ही नहीं सकती, यानी ये गारंटी भी धरातल पर नहीं आ पाई। उन्होंने गृह ज्योति योजना की बात करी, उन्होंने मुफ्त बिजली की बात करी वहां पर, लेकिन वहां पे लगातार कटौती हुई और सरकार आने के साथ ही 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में आते ही की। यह है गारंटी की धरातल पर स्थिति कि कैसे हिमाचल के अंदर तो बिजली में वैट बढ़ाया गया और उतना ही अमाउंट कर्नाटक के अंदर बिजली की दरों में 3 रुपए के लगभग बढ़ाया गया। तो जिस तरह से ये गारंटीज देते हैं, उनकी धरातल की स्थिति मैं आपको बताना चाहती हूं। ऐसे ही कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना के माध्यम से 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की, लेकिन चावल अवेलेबल नहीं करा पाए और इसीलिए धरातल पर आकर के ये योजना क्रियान्वयन नहीं हो पाई। उन्होंने अनाउंस किया कांग्रेस ने कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, लेकिन अब तक उस घोषणा में एक भी बेरोजगार को पैसा नहीं मिला। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान के अंदर जिस तरह से बेरोजगारों के साथ में भत्ते का जो हश्र हुआ, जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी का जो हश्र हुआ, जिस तरह से महिला सुरक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी सरकार का जिस तरह से वो दावा बिल्कुल हवा हो गया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार राजस्थान लगातार नीचे आता गया। इसीलिए जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी पे विश्वास नहीं करेगी। 7 गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन पिछला जो हिसाब किताब है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज गहलोत जी बात ये जरूर करते हैं कि 7 गारंटीज में मैं डिबेट को तैयार हूं। आप बताइए, डिबेट क्या इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या क्या किया? अब वो समय है कि रिपोर्ट कार्ड पेश की जाए कि आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या करोगे जिसका कोई रोड मैप ही नहीं है, क्या करेंगे जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं दी। हमने पहले भी चर्चा की कि हमारे राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत नीचे आ चुकी है। आप लोग भी बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से बातचीत जब करते होंगे तो वो हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि अगले महीने सैलरी कहां से आएगी, रोडवेज कर्मचारी हो, दवाओं के पैसे हो, पेंशन के पैसे हो, कहां से आएंगे राजस्थान के अंदर? इसका रोड मैप कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से कि जो योजनाएं आप देना चाहते हो, जो रोड मैप आप लाना चाहते हो, उसकी पूरी प्लानिंग जब तक जनता के बीच में नहीं होगी, जनता इस बात पे विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि आप पे 2018 में विश्वास किया, आप पर हिमाचल में विश्वास किया, आपको कर्नाटक पे विश्वास किया, लेकिन इन सभी राज्यों के अंदर जो स्थिति हुई उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। और वैसे भी अशोक गहलोत जी की पॉलिसीज को जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि 2003 और 13 के बाद, इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा 56 पे, एक बार 56 पे और एक बार 21 पर आकर सिमटी। यानी इनकी योजनाएं, जो हो सकता है घोषणाएं बहुत अच्छी हो, लेकिन धरातल पर उनकी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होती और इसीलिए जनता इनको हमेशा नकारती है। इनको एज अ मुख्यमंत्री कभी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने देखा जब जब कांग्रेस पार्टी आई राज्य के अंदर, चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने किसी और के नेतृत्व में लड़ा। यानी अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमेशा झूठा वादा जनता से किया और यही कारण है कि जनता हर बार इनके कार्यकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी को नीचे लाती है, यहां तक कि 21, और ये लोग ही कहते हैं कि अब की बार 21 से भी कम सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अब निवेदन करूंगी गर्ग साहब से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद आखी जी। मैं तो एक दो चीज़ें गहलोत जी की बताना चाहता हूं कि गहलोत जी किस तरह से झूठ का विज्ञापन देते। अभी कुछ दिनों पहले एक झूठ का विज्ञापन आया था
सभी समाचार पत्रों के अंदर आया था कि 1150 रुपए का सिलेंडर राज्य सरकार 500 रुपए में देना चाह रही है। तो मैं गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार 606 रुपए में सिलेंडर दे रही है तो आपने किस वजह से आपने 1150 रुपए उस पर लिखे? जब केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के अंदर 606 रुपए में दे रही है तो 500 रुपए का विज्ञापन को किस तरह से झूठा विज्ञापन दिया जा रहा है? उसी विज्ञापन के अंदर गहलोत जी ये बोल रहे हैं कि 18 लाख लाभार्थी को हम 74 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर करेंगे, जब राजस्थान के अंदर 76 लाख उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन है। तो 18 लाख लाभार्थी ही क्यों रहे? तो क्या उन्होंने किस तरह से उन 76 लाख में से 18 लाख को कैसे चूज किया, ये समझ से परे। फिर 18 लाख लाभार्थी में उन्होंने बताया कि हम 74 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब 606 रुपए में केंद्र सरकार दे रही है, 500 रुपए में राज्य सरकार दे रही है, तो 106 रुपए प्रति सिलेंडर का भी अगर आप देखते हैं तो 18 लाख लाभार्थी में ट्रांसफर किए, तो 18 लाख को 106 से ट्रांसफर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 18 करोड़ रुपए के लगभग आते हैं, जो उन्होंने 74 करोड़ रुपए उसको बताया। तो ये एक समझ से परे कि किस तरह से करोड़ों रुपए का विज्ञापन, झूठा विज्ञापन राज्य सरकार और गहलोत जी दे रहे हैं। तो यही एक गारंटी का ये समझ में आता है कि राजस्थान की जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। इन्होंने जो 2018 के अंदर जो गारंटी दी थी, वो गारंटी पिछले 5 साल के अंदर पूरी नहीं है। वो तो आप लोग भी जानते हो कि किसानों के साथ किस तरह से अन्याय हुआ। किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी की बात थी, आज तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। जब बिजली दर के लिए ये बोला था 2018 के अंदर कि हम बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो जब हमारी जो 2018 के अंदर सरकार थी, जब 5.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली थी, लेकिन आज बिजली की दर 9.5 से 11 रुपए के लगभग बिजली की दर है। तो ये पता लग रहा है कि वो झूठ की गारंटी दे रहे हैं, न कि कोई एक गारंटी। आज ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ 4 लाख परिवार को हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, जब आपका विज्ञापन बता रहा है कि मैं 18 लाख को ही सब्सिडी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 1 करोड़ 4 लाख का कहां से हो जाएगा? इस तरह से करोड़ों रुपए झूठ के अंदर, झूठ के विज्ञापन के अंदर पैसे लगाए हैं। केवल गहलोत जी झूठ बोलते हैं, जनता का कोई न्याय या जनता के हित में कोई काम नहीं करते। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक बात कह के अपनी बात को मैं एक चीज़ और करना चाहती हूँ कि इनका एक कांग्रेस का एक कालूराम गुर्जर है, पार्षद है वार्ड नंबर 2 से, नावा शहर से। उन्होंने इस्तीफा ही इस बात से दिया कि गारंटीज़ जो दी गई थी 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो गारंटीज़ धरातल पे नहीं आई। यानी विपक्ष के साथ साथ, जनता के साथ साथ अब तो पार्टी के लोग भी इस बात को मानने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज दी थी 2018 के अंदर, वो धरातल पर नहीं आई, और इसीलिए उन्हीं के लोग इस्तीफा देकर के उस पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि बाहर निकलते हैं तो लोग कहेंगे, उलाना देंगे कि आप लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे राजस्थान की सभी लोग इनकी जो झूठे वादे हैं उनसे त्रस्त हैं, इनका चयन कभी नहीं होगा।